जय हिंद दोस्तों। आखिर आरआरबी रेलवे की तरफ से इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, कैसे लग गई आग है और इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई। ये सारी चीज़ें हम आपको सामने रखते हैं और बताते हैं सबकी सच्चाई कैसी क्या चीज़ें हैं। आखिर रेलवे क्या करना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार कैसे बच्चों को परेशान कर रही है और सरकार का इंटेंशन क्या है और आखिर हमें करना क्या चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, सारी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक रिव्यू बता दें कि आप क्या करना चाहिए। ठीक है, एनटीपीसी वालों का दर्द भी आपके सामने रखवाएंगे, रेलवे की गलती आपको बताई जाएगी, नोटिफिकेशन में क्या कुछ किया है इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ग्रुप डी वालों का भी दर्द बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी आप सभी के सामने रखी जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स की फाइनली मांग क्या है वो आपको बता दिया जाएगा और रेलवे को क्या करना चाहिए इस पर भी बात की जाएगी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले देखिए, रेलवे और सरकार की सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी, आखिर ये करना क्या चाहती है। ठीक है, ये सारी बातें। और रेलवे इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, ये भी बिल्कुल मतलब समझ से परे है कि भाई इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है रेलवे, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए सबसे पहले तो हम आपको एनटीपीसी का दर्द समझाते थे, क्योंकि एनटीपीसी का सबसे पहले रेलवे में मैटर यही हुआ था। एनटीपीसी के बच्चों को बोला गया था 20 गुना बच्चों को, तो रेलवे ने जो किया है, बोली थी रेलवे ने, जब एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था तो रेलवे ने कहा था कि हम 20 गुना बच्चों को उठाएंगे। तो कई यूट्यूबर, कई बहुत सारे लोग, टीचर सभी का कहना ये था कि कट ऑफ अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स में जाएगा। ठीक है, कि अगर वो क्या कर रहे हैं 20 गुना बच्चों को उठाएंगे तो अप्रॉक्स कट ऑफ जो है 60 70, मतलब ऐसे ही अनुमान लगाया जाता था, 60 70 75 इस तरह से अनुमान लगा रहे थे कि कट ऑफ इतना सब जाएगा। ठीक है, ये जनरल वालों को कट ऑफ किए, कई जोन में 60 चला जाएगा, टाइपिस्ट वालों का 65 के अप्रॉक्स में बात चल रही थी, 65 67 इस तरह से कट ऑफ जाने की बात चल रही थी। जिन्होंने एनटीपीसी दिया है, रेलवे के एग्जाम दिया है, वो सभी जानते होंगे। और आप सभी भी जो इंजीनियर्स बनने वाले हैं, बन रहे हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम इसमें इंजीनियर्स ही ज्वाइन है और सब ग्रेजुएट लोग ही हैं। ठीक है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो। तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख लीजिए गवर्नमेंट में किस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। पहले आप गवर्नमेंट का फॉर्म भरिए। ठीक है, पहले आपको फॉर्म भरना होता है, फिर उसके बाद ट्विटर कैंपेन करना होता है ताकि एग्ज़ाम हो। मतलब ये हम बड़े एग्जामों की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिसके फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब यहाँ पर ना आपसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी आना चाहिए, सारी चीज़ें करना भी आना चाहिए। आप सरकार के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो सरकार आपको पूरी ज़िंदगी भर बैठाई रहेगी। इस तरह की हमारी सरकार होती जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता हैगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद फिर ट्विटर कैंपेन करना होता है कि हमारा एग्ज़ाम ले लो। फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। फिर रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद फिर आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है कि हमारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है, हमारा विरोध करना पड़ता है कि आपने रिजल्ट अच्छे से नहीं दिया। फिर उसका रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। ठीक है, और मतलब ये रेलवे ने तो खास कर ये चीज़ कर ही दिया भाई। ये पूरा रेलवे का फंक्शन ही हो गया कि पहले फॉर्म भरो, फिर उसके बाद ट्विटर कैंपेन करो कि हमारा जल्दी से एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम लेने के बाद फिर ट्विटर कैंपेन करो कि हमारा रिजल्ट दो, रिजल्ट देने के बाद फिर ट्विटर कैंपेन करो कि अरे रिजल्ट में तो गड़बड़ी हो गई भाई, गड़बड़ी को सुधारो। तो फिर वो रिवाइज्ड रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट देगा, अब उसके बाद सीबीटी 2 होगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तो बात इसकी तो हमने बता ही दी कि इतना लंबा प्रोसेस सारी चीज़ें होती हैं, बट बात अभी हम मेन बात ये कर रहे थे कि एनटीपीसी वालों के दर्द को किस तरह से आप समझिए कि मतलब ये बच्चे 2019 का फॉर्म निकला, 2019-20 के फॉर्म निकला हुआ है और आज 2022 हो गई है। अभी केवल सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 का ही पेपर हुआ और उसी का रिजल्ट आया और उसी के रिजल्ट में ही इतनी गड़बड़ी हो गई। सोच लीजिए, 2022 में भी सीबीटी 1 हुआ है, अभी सीबीटी 2 होना बाकी है। फिर सीबीटी 2 के बाद क्या होगा, फिर कईयों का साइको टेस्ट होगा, कईयों का टाइपिंग का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर जाकर ज्वाइनिंग मिलेगी। उसमें भी कैसी क्या चीज़ें होंगी और कितना बीच में इनकी रुकावटें आएंगी। मतलब सोच लीजिए, सोचिए कितना समय लगता है। तो ये सभी एनटीपीसी वालों का दर्द। तो अब इसकी जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 में नाम निकलेगा, हमारा नाम आएगा, फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत सारी कई लोगों का हुआ है उसमें नो डाउट, बट जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि 20 गुना बच्चों की बात की थी कि हम 20 गुना बच्चों की बात लेंगे। सभी टीचर्स का ये कहना है कि सर आपने 20 गुना लिया, तो और रेलवे का खुद का कहना है कि हमने 20 गुना लिया, हम सीट भर देंगे। तो भाई आपके सीट भरने से थोड़ी ना मतलब है। ठीक है, वो तो अगर 35,000 भी बच्चे रहेंगे वो भी आप भर दोगे कि हाँ भाई सबके सब आ जाओ, आप पैसे लेके भर दोगे। आपकी भर अगर केवल आप भरना ही चाहते हैं तो भरने के माध्यम तो आपके बहुत सारे सीट ही भरना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हो तो ऐसा कोई है ना, ये कोई तर्कहीन चीज़ें हो गई। चलिए 20 गुना बच्चों की बात की तो रेलवे ने किया है, बट 20 गुना रोल नंबर लिया है। इट मीन्स कि एक ही रोल नंबर को वो 3-4 लिस्ट उन्होंने बनाया, उन्हीं सब इसमें भी वो रोल नंबर, इसमें भी वो रोल नंबर, इसमें भी रोल नंबर। जबकि बच्चे क्या चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा एनटीपीसी वालों को तो खैर अभी ही बता देते कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि पूरे टोटल 20 गुना बच्चे हों, ना कि 20 गुना रोल नंबर। मतलब एक बच्चों के 5 जगह आप रोल नंबर काउंट करके ये मत बोल दीजिए कि ये 20 गुना हो गए। एक बच्चा मतलब एक में काउंट हो और
टोटल इस तरह से 20 गुना बच्चे लें। अभी अगर देखा जाएगा तो अभी केवल जो आरआरबी ने अगर हम देते हैं कि रोल नंबर को हम काउंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर अगर जितनी पोस्ट हैगी उसके अकॉर्डिंग कितने गुना बच्चे लिए गए हैं, तो अप्रॉक्स में 11 गुना के आसपास बच्चे लिए गए हैं। 11 से 11.5 गुना के आसपास बच्चे लिए गए हैं, जिससे कट ऑफ मतलब आसमान छू लिया ऐसा कट ऑफ है जो सीबीटी 2 में मतलब जो मेंस का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ बनता है वो इन्होंने सीबीटी 1 में ही कट ऑफ बना दिया। 80 के पार्ट 80 प्लस कट ऑफ हो गया, कई जगह तो 80 85 हो रहा है, कई जगह 90 टच कर रहा है। मीन्स इतना हाई हाई कट ऑफ जा रहा है जो आपके भाई, और वो भी आउट ऑफ 100 मार्क्स, भाई 120 का भी नहीं, आउट ऑफ 100 मार्क्स में ऐसे खतरनाक कट ऑफ जा रहे हैं। चलिए, तो ये सारी बात तो हमने कट ऑफ की कर ली कि इतने खतरनाक खतरनाक कट ऑफ जा रहे हैं। तो ये एनटीपीसी वालों का दर्द है। एनटीपीसी वाले केवल यही चाहते हैं भाई, कुछ भी तो नहीं चाहते, आप रेलवे खुद ही ऐसा काम करवाना चाह रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को मजबूर करते हो आप सारी चीज़ों के बाद में, ठीक है। तो 20 गुना बच्चों को बात हुई थी, तो यहाँ पर केवल 11 गुना बच्चे लिए गए हैं। 9 गुना और बच्चे लेने को बस बोल रहे हैं कि भाई आप 9 गुना को एटलीस्ट पेपर दिलवाइए, पेपर लेने दीजिए, बस 9 गुना को और नाम दीजिए। तो अब रेलवे ने नहीं माना था, फिर इतना खतरनाक विरोध देखी, जब विरोध देखी तब जाकर, और वो भी विरोध पे भी हम दे दें कि भाई विरोध तो वहाँ पर बिहार में भी हुआ था, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं हुआ एक्शन, जब बिहार में हुआ तब तो कुछ विरोध का नहीं हुआ। लेकिन इसने ना मतलब फिर उसके बाद जो कांड करिए वो अभी आपको बताएंगे। बिहार में भी हुआ था विरोध, फिर जब यूपी में विरोध हुआ, और यूपी में इतना घमसान विरोध हुआ, ऊपर से चुनाव, मतलब सरकार को केवल चुनाव से मतलब, आप सरकार को दबाने का काम केवल चुनाव के समय कर सकते हो, अन्यथा थोड़ी सी मजबूरियां रहेंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद मतलब उसके बाद तो फिर केवल वो मनमानी करेगी। रेलवे की गलती पर बाद में बात करते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। ग्रुप डी वालों का दर्द बताते हैं। ओ हो, एनटीपीसी, जैसे ही एनटीपीसी का मतलब बोले ना कि अभी एक दर्द तो भरा ही नहीं था कि दूसरा दर्द आ गया, ठीक है। एक वेव तो गई नहीं थी, दूसरी वेव आ गई। एक वैक्सीन तो लगवाए थे, दूसरी भी लगवा लिए, फिर उसके बाद एक और वैक्सीन आ गई। मतलब जीवन लगता वैक्सीन ही लगाने में निकल जाएगा क्या? ठीक उसी प्रकार से ये दर्द पे दर्द दिए जा रहे हैं, दर्द पे दर्द दिए जा रहे हैं। पहले तो एनटीपीसी वालों के साथ वो किए, तो वहां पर कितने सारे लाखों बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। फिर सबसे मेन बात तो ग्रुप डी, इसका नाम बदल दिया। मतलब आप भले रहो कितना, आप रहो हमारे ऑफिस के प्यून, लेकिन हम आपको बोलेंगे मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये करना चाहते हैं ऐसा काम, समझ पा रहे हो कि नाम आपका रहे लखपति, लेकिन जेब में रहे एक ना फूटी कौड़ी। आपका नाम रहे नयन सुख, भले आपको देखने ना मिले। इस तरह की चीज़ें आपसे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। साहब नाम रखवाएंगे और सैलरी देंगे ऐसी, ठीक। तो ग्रुप डी की बात कर दे, चलिए वो तो अभी बात हो गई। मेन ग्रुप डी के दर्दों की बात कर दे। ग्रुप डी में इन्होंने क्या किया था वो सारी चीज़ें हम बता दें। सीबीटी 1 में इन्होंने क्या किया, मतलब हमेशा, मतलब पूरे इतिहास में भाई ग्रुप डी, और आपको खुद भी सोचनी चाहिए, ग्रुप डी रेलवे की सबसे, मतलब अगर कहा जाए तो सबसे स्मॉल पोस्ट लेवल की पोस्ट कही जाती है ग्रुप डी, ठीक है। मतलब सबसे छोटी, अब इसी से जाते हैं। लेकिन हाँ, इधर के बच्चे जो जाते हैं वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जाने के बाद आगे बहुत प्रमोशन लेते हैं, बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, वो कोई बात नहीं। बट एक अगर बात की जाए तो एकदम आप ग्रुप डी मतलब खुद उसका सबसे लो लेवल की अगर आप पोस्ट कहने जाएंगे तो ग्रुप डी को ही आप कह सकते हैं कि हाँ भाई रेलवे में यही आपकी पहली सीढ़ी होती है रेलवे में जाने की। फिर इसके बाद आप कहाँ तक जाती है आपको खुद भी नहीं मालूम होता है, लेकिन सबसे छोटी वो रहती। आप पूरे इतिहास में भाई सीबीटी 1 मतलब अब तक केवल सीबीटी 1 एग्जाम होता था। इवन कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी सीबीटी 1 का ही जिक्र था। ना जाने एकदम से इनके मूड में क्या आया कि सीबीटी 2 एक नोटिफिकेशन, मतलब क्या है रेलवे, मतलब तुम जो भी कर दोगे क्या बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे? वाह, हमें अच्छा लगा कि बिहार वालों ने, यूपी वालों ने उसका प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इसी तरह के विरोध अपने मतलब हर जगह जहाँ पर भी इसका हो तो अपने अधिकारों के लिए लड़े भाई। आपको जो भी लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, उसके लिए लड़े, उसके लिए मतलब प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, यही सारी चीज़ों करके ही आपके पास और क्या है। सरकार तो फिर अपनी मनमानी करती रही, कुछ भी करती रहेगी। तो वाह बिहार वालों और यूपी वालों, अच्छा लगा भाई आपके इस नतीजे से। और इसका फायदा खैर सभी को मिलेगा, इसका जो फायदा वो सभी को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यूपी बिहार में प्रदर्शन हुआ था, बट 1 मिलियन ट्वीट हुए, मतलब सभी से शांति से कर रहे थे। अगर रेलवे कहना चाहती है कि बताइए ऐसा कोई करता है क्या, वैसे हालांकि हमारा तो मानना बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडेंटों ने ऐसा कोई कांड किया है जो आगजनी रेलवे में ऐसे वो हुआ है। स्टूडेंट बड़ी प्रदर्शन शांतिपूर्वक सारी चीज़ें कर रहे थे, बट कोई ऐसे तत्व होंगे जो ऐसा कुछ करना ही चाहते होंगे, किसी का इंटेंशन ही होगा, तो बस कुछ ही उनके कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन पुलिस का कारनामा भाई, पुलिस तो जाकर मतलब हॉस्टलों में जाकर मार रही है। हालांकि सुनने में आया है न्यूज़ ही के सूत्रों से
कि फिर उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया जो घुस घुस के मार रहे थे, मतलब हॉस्टल्स में जाकर के स्टूडेंट को जो मार रहे थे। लेकिन वो कब, जब वीडियो वायरल हो गई तब। ये सोशल मीडिया बड़ी काम की है भाई, अच्छा लगा कि कम से कम इसके कारण तो, वरना तो बच्चों को भी मारा जाता, ऊपर से दबा दिया जाता, केस कर दिए जाते एफआई। ये ट्विटर मतलब सोशल मीडिया के कारण ही लोगों को इंसाफ मिल पा रहा है आजकल तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रुप डी वालों को। तो ग्रुप डी का ये CBT 1 की जगह CBT 2 भी ले रहे थे, और इससे क्या क्या नुकसान होने वाली बात थी वो देखिए। ठीक है, आप केवल अपना प्रॉफिट मत देखिए, मतलब कई बच्चे केवल अपना प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, तो आपको केवल अपना प्रॉफिट नहीं देखना। अगर आज से ग्रुप डी CBT 2 लेने लगता, अगर ये CBT 2 एग्जाम होने लगता, तो सोचिए जो भर्ती 2 से 3 साल लेती रही पूरा होने में, अब वो भर्ती 5 साल में लगाती भाई। अगर ये हो रहा है, पहले CBT 1 आएगा, फिर रिजल्ट बिगड़ेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर साइको होगा। ठीक है, तो CBT 2 ग्रुप डी वालों को तो मतलब एकदम क्या बोल दे, जिन लोगों ने सोचे रहे कि भाई एक पेपर होगा, उसके बाद हम फिजिकल देंगे, उसके बाद मेडिकल, मतलब जो ज्वाइनिंग की उम्मीद लगाए बैठे, तो उनको ये पता चलता है कि नहीं भैया, और वो भी 1 महीने पहले, कि नहीं भैया अभी आपका दोबारा भी पेपर होगा। मतलब गजब कर दिए। तो इसमें एक पेपर होना चाहिए, जो कि इनका कहना, और बिल्कुल सही कहना, कोई भी ये गलत मांग नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही पेपर हो। CBT का फुल फॉर्म बोलते, कई लोग एकदम नए होंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, फाइनली आप ये समझ सकते हो, जो आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो उसी को बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो एक बार देने जाओगे तो CBT 1, दोबारा फिर देने जाओगे तो CBT 2, तो वही चीज़ है। तो केवल एक बार एग्जाम होने के बाद फिर आप आगे के प्रोसेस पे बढ़ते हैं, बट अब ये बोलते हैं कि CBT 2 होगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात बोल रहे थे। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन इनका विरोध हुआ, सारी चीज़ें हुई, आखिर रेलवे को झुकना ही पड़ा फाइनली में। तो CBT 1 कन्फर्म है कि ये बात कैंसिल हो जाएगी, अब CBT 2 नहीं होगा, निश्चिंत मान लिए। ठीक है, 100% है कि CBT 2 अब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं किसकी बात, अब इसमें बात करते हैं, अभी भी याद रखिए ग्रुप डी वालों, अभी भी आपके साथ गलत होता है। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम CBT 1 में, पहले बोला था CBT 1 लेंगे, अभी इन्होंने जो कहा था फिर बोलता है CBT 2 लेंगे। तो अभी जो अभी यहाँ पर जीमेल निकली हुई है ना, कि जिसमें जीमेल में आपको करना है कि क्या आपकी क्वेरी है, क्या आपकी परेशानी, आप क्या चाहते हो, तो हम बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो CBT 1 हो गया, CBT 2, और उसके बाद ये फिजिकल की जब बात की तो बोलते थे फिजिकल में हम 1:1 बुलाएंगे, मतलब जितने स्टूडेंट है उतने बुलाएंगे। अरे मूर्ख, बताओ मतलब रेलवे क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप फिजिकल में 1:1 कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो इसमें कितने सारे बच्चे हैं जो फिजिकल दे ही नहीं पाते हैं। आप रेलवे के उसको भी, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ना भाई, उनसे फिजिकल ही नहीं हो पाता है। तो आप 1 क्या, हम तो बोले 1:5 भी बुलाओगे तब भी वैकेंसी खाली ना चल जाती है। ठीक है, तब भी लोगों को दोबारा DB निकालना पड़ता है पूरी पोस्ट के बाद भी। तो फिजिकल के लिए एटलीस्ट आपको कुछ भी नहीं तो 1:3 तो बुलाना ही चाहिए, 1:3, 4, 5, इस तरह से तो कैंडिडेट को बुलाना ही चाहिए फिजिकल में। फिजिकल में बुला लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद DB होता है। DB में ना जाने 100 से 200 बच्चे तो यहाँ DB में रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बाद भी रेलवे कितनी मूर्खताई दिखा रहा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई, ऐसा कैसे कर सकता है रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे को इसको भी करना चाहिए कि फिजिकल का जो इसने 1:1 बोला है उसमें भी चेंज होना चाहिए, CBT 1 केवल CBT 1 हो। ठीक है, उसके बाद रेलवे में जो फिजिकल का इसने बोला था 1:1 होना चाहिए, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लेना चाहिए। ये भी बात आप उठाइएगा जरूर। ठीक है, कि जो फिजिकल में उसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिजिकल में मार खा जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी बच्चे रिजेक्ट होते हैं, फिर आगे मेडिकल में भी होते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद कई बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, बट वो एक्सपीरियंस के लिए देते रहते हैं। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो एग्जाम देते हैं, लेकिन जब जॉब करने जाते हैं तो 1 महीने में छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, ज्वाइनिंग ही नहीं लेते हैं, या उस समय तक किसी और ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसीलिए बैकलॉग पे मतलब रोक कर, मतलब इनको वेटिंग की भी जारी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप डी वालों को करना चाहिए जो अभी तक करते आए हैं। चलिए अब आते हैं किस पे, नोटिफिकेशन में। हाँ, वही हम बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन में, हालांकि वो बात तो हमने पहले ही बता दी कि कुछ भी कर देना, कि मतलब इतना होना, ये चीज़ें, वो चीज़ें, कुछ भी संशोधन, आपके पास अधिकार होता है संशोधन का, गजब है, लेकिन आप उसका भरपूर प्रयोग करते हैं भाई, कुछ भी अपने मन से जो बात है कब तब कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी के CBT 1 के जिक्र ही नहीं हुआ था, CBT 2 ले आए। ठीक है, CBT 2 का कोई जिक्र नहीं था, CBT 2 लेकर आ गए। ठीक है, मतलब गजब गजब का है। पहले बोले इतने गुना लेंगे, फिर उसके बाद बोलते हो इतने गुना लेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी कर देना नोटिफिकेशन में, क्या मूर्खता है, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो इतनी सारी तो सारी रेलवे की गलती बता दी कि NTPC वालों का 20 गुना ले लेना चाहिए, 20 गुना ले ले बच्चों को। ठीक है, रोल नंबर ना काउंट करके बच्चों को काउंट करे, इससे कट ऑफ कम होगा, सारे बच्चों को मौका मिलेगा दोबारा देने को। और निश्चित ही ये मानकर चलिए, मतलब लोग सोचते होंगे कि सर जो पहला पेपर नहीं निकाल पाया दूसरा पेपर क्यों निकालेगा, निश्चित आप मौका तो दीजिए, निकाला नहीं निकाला उसकी गलती है, वो उसके ऊपर है, आप मौका तो दीजिए। और हमारा मानना है कि निश्चित कुछ भी नहीं तो मतलब कि अप्रॉक्स में 1000 स्टूडेंट, मतलब पूरी पोस्ट में ये बोल सकते हैं कि 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जो दोबारा मौका मिला है ना, उसमें से 1000
स्टूडेंट होंगे जो CBT 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा पूरा मानना हुआ है कि 1000 स्टूडेंट तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो आप इनके भविष्य के साथ तो खेल रहे हो ना, अगर इनका नाम नहीं दिया हो तो। बाकी जो अच्छे नंबर लाए हैं वो तो निश्चित ही होंगे, लेकिन जो नए भी आए हैं जिनका अभी नाम नहीं आया है, लेकिन अगर नाम आ जाता है दोबारा लिस्ट में तो फिर उनमें से भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी रेलवे की गलती है। तो यहाँ पर रेलवे को NTPC को तो क्या कर देना चाहिए, हम बता दें रेलवे की क्या क्या गलती है, उन पर सुधार किया जाना चाहिए कि NTPC का जो 20 गुना बोला था वो 20 गुना ले लीजिए, ताकि वो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है उसके बारे में समझ जाइए कैसी क्या चीज़ें हैं। देखिए, फिर जो ग्रुप डी की बात हो रही है उसमें केवल CBT 1 का पेपर लीजिए। उसके बाद जो फिजिकल के लिए उसमें भी इतने बच्चे लीजिए कि एटलीस्ट मेडिकल DV के छटने के बाद भी और फिजिकल ना निकलने के बाद भी बच्चों को आप आगे प्रोसेस बढ़ा पाओ। फिर बार बार लेट के लपाट करने की बात नहीं, आप 4 साल में भर्ती ना कराओ। मतलब रेलवे आज के समय इंसान इतना सुधर रहा है और ये रेलवे कितना बिगड़ रहा है कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी है कि ग्रुप डी का एक ही पेपर लीजिए, फिजिकल में कम से कम इतने बच्चे रखिए एक ही बार में कि आपको फिर दोबारा फिजिकल कंडक्ट कराने की जरूरत ना पड़े, एक साथ फिजिकल कंडक्ट कराइए। ठीक है, CBT 1 बस लीजिए, फिर एक साथ फिजिकल कंडक्ट कराइए, इतने लीजिए फिजिकल में, इतने ज़्यादा बच्चे लीजिए कि अगर फिजिकल में अनफिट भी पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद काफ़ी बच्चे आपके पास रहें जो DV है, फिर DV में भी अगर अनफिट पाए जाते हैं तो काफ़ी बच्चे रहें जो मेडिकल दें, और इन सब में अनफिट मतलब हो जाने के बाद भी आपके पास कब से बहुत ज़्यादा बच्चे होने चाहिए ताकि आप वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सको। इस तरह की प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। चलिए, आई होप कि आप सारी चीज़ें, हाँ तो यही सब स्टूडेंटों की मांग है, स्टूडेंट की मांग बताने की क्या जरूरत, यही सारी है भाई स्टूडेंट्स की मांग, जितनी अभी तक हमने आपको बता दी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। हमने आपकी सारी चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन किया है। अच्छा हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, और सुनिए मेडिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पूरा ज्ञान है। अगर आपको मेडिकल से कोई बात भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, रेलवे के मेडिकल से किसी भी बात की समस्या, किसी बात की भी परेशानी हो, ठीक है, कि सर आई विज़न क्या चाहिए है, कैसा होना चाहिए, क्या होता है, RPF हो, ALP हो, जितना भी मान लीजिए आप RPF ALP, ठीक है, साइको वाइको, जिस किसी रेलवे में किसी चीज़ के भी बारे में अगर आपको जानना हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि सर इसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके बारे में जानिए, मतलब रेलवे की एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, रेलवे में भर्ती होने के लिए एक एक चीज़ के बारे में जिसकी भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसमें ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। अगर हो सका तो कमेंट पे ही रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज अगर ऐसा लगा कि वो बातें सबको बतानी चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी तरह से तैयारी करते रहे, जल्द से जल्द भर्ती लीजिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।